अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन निकल के आ चुकी है, जहां पे आप मात्र 14,000 रुपए में पीएचडी कर सकते हैं। और ये भी एक बार में नहीं लगेगा, पूरे 3 साल या 5 साल में जब आप सबमिट करें, 3 साल के बाद आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं, तो कंप्लीट ये लगेगा। और सबसे ज्यादा है यहाँ पे 1471 सीटें हैं, तो बम्पर सीटें हैं। अगर आपका एडमिशन होने में दिक्कत हो रहा है, कहीं नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर जरूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। लास्ट डेट अप्लाई की बात करें तो 20 जुलाई 2025 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, और यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, और यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार मौका मिला है, इसमें आप लोग जरूर अप्लाई करिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं, तो आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक अच्छा टॉपिक चूज करेंगे और उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, और उसी रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन में समय देंगे, तभी एडमिशन हो पाएगा। साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि आपका एडमिशन किसी भी तरह पीएचडी में हो जाए। साथियों, मैंने देखा है बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को, जिनकी की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल हो गया और फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई। साथियों, ठीक है, और उसके पीछे कारण क्या कि उन्होंने अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाया, टॉपिक सही सेलेक्ट नहीं किया, और इंटरव्यू प्रिपरेशन में बिना समय दिए चले गए, तो उनका कहीं भी एडमिशन नहीं हो पाया। और वहीं दूसरी तरफ मैंने ऐसे छात्रों को भी देखा जो केवल पीजी पास है, लेकिन उन्होंने अच्छा टॉपिक चुना, उसी के ऊपर प्रॉपर्ली रिसर्च प्रपोजल बनाया और इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी समय दिया, तो उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया, और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि उसमें क्या क्या पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, और साथ ही साथ रिसर्च प्रपोजल से आपके इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है, और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 56,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था, क्योंकि ये पीएचडी एडमिशन का चैनल है, ये कोई इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है। पीएचडी बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या होना एक बड़ी बात है, और ये आप लोगों के सहयोग की वजह से ही हो पाया है। तो साथियों, अगर आपको पीएचडी एडमिशन में कोई भी सहायता चाहिए, तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप बेहिचक मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अब साथियों, यहाँ पर एक एक करके हम सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखिए फीस देख लेते हैं। देखिए, ये जो पहला कॉलम है, इसमें फर्स्ट ईयर की फीस है, उसके बाद सेकेंड ईयर से कितना लगेगा वो है, 2 कॉलम है। ठीक है, अब यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पर पीएचडी का देखना है। अब देखिए, यहाँ पर पीएचडी नॉन प्रैक्टिकल, यानी जो साइंस वाला नहीं है, जैसे हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, साइकोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ईयर में 4755 रुपए लगेगा, और अगला 2 साल जो है 3,365 रुपए लगेगा। 3 साल की पीएचडी होती है, 3 साल में आप सबमिट कर सकते हैं। तो आप जोड़ के देखिए, यहाँ पर 12,000 से भी कम लग रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा 1-2 हजार एक्स्ट्रा अगर आपका साइंस का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लगभग 14,000 के आसपास आपको लग रहा है पूरा पीएचडी करने में। तो बहुत ही कम फी है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन करें। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट की संख्या कितनी ज्यादा है। देखिए, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री है, और इकोनॉमिक्स है, एग्रोनॉमी है, ठीक है, और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर है। कॉमर्स में देखिए 40 सीटें हैं, लॉ में 37 है, फिजिकल एजुकेशन में 65 सीटें हैं। ठीक है, एजुकेशन में 55 सीटें हैं यहाँ पे अवेलेबल, ड्राइंग और पेंटिंग में 2 है, डिफेंस स्टडीज में 5 सीटें हैं, इंग्लिश में 10 सीटें अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स में 20 है, ज्योग्राफी में 10 है, हिंदी में 20 सीटें अवेलेबल है, हिस्ट्री में 25 है, होम साइंस में 5 है, साइकोलॉजी में 30 सीटें अवेलेबल है यहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस में 15 सीटें अवेलेबल है, सोशियोलॉजी में 20 सीटें हैं, संस्कृत में 10 है, फिलोसफी में 5 है, म्यूजिक में 5 है,
और बोटनी में देखिए 119 सीटें हैं, तो बोटनी वाले तो यहाँ जरूर आवेदन करें, आपको एडमिशन मिल के रहेगा। केमिस्ट्री में तो 300 सीटें हैं, इतनी सीटें कहाँ मिलेगी, और यहाँ पर अगर आपका एडमिशन नहीं होगा तो कहाँ होगा, तो केमिस्ट्री वाले भी यहाँ जरूर आवेदन करें। मैथमेटिक्स में 124 सीटें हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 10 है, फिजिक्स में यहाँ पर 150 सीटें हैं, ठीक है, स्टैटिक्स में 30 है, जूलॉजी में 150 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 8 है, कंप्यूटर साइंस में 23 है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 सीटें हैं। यानी आप देख सकते हैं 38 सब्जेक्ट में लगभग 1500 से के आसपास सीटें यहाँ पर अवेलेबल है साथियों, ठीक है। यह जो निकल के आया है, ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से निकल के आया है, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो 20/7/2025 तक आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई करने का फीस जनरल कैंडिडेट को 2500 है, और SC ST और PWD को 1500 रुपए लग रहे हैं। तो यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एलिजिबल कौन है, जिनका पीजी में 55% मार्क्स है, और उसके अलावा यूजीसी नेट में आप या तो नेट या पीएचडी एडमिशन ओनली या जेआरएफ, इन तीनों में से कोई एक पास हो या गेट पास हो, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास नेट का स्कोर नहीं है तो यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू में आपको एक रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होगा, और उसी रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारा डिटेल लगभग यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपको ये लोकेशन सुटेबल नहीं लगता है, ठीक है, या आपके सब्जेक्ट में सीटों की संख्या कम है, तो आप अपने सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि आपके आसपास से किसी अच्छे विश्वविद्यालय से अगर आपके सब्जेक्ट में सीटों की संख्या ज्यादा हो निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। तो कमेंट में सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए। और देखिए अब अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में भी बता देता हूं। अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा लिंक ढूंढने के लिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल और उसके नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरह से खुल के आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन आएगा, और जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा साथियों, ठीक है। तो लगभग हमने सारा डिटेल कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के भी बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।